A very warm and cheerful morning to everybody who is connected to this online celebrations of the National Sports Day, which is celebrated all over the country with lot of pomp and show on the occasion of the birth anniversary of Major Dhyanchand, a legendary player in the field of sports. Since the spread of COVID 19, we have to celebrate this occasion online, staying at home. I, Dhanraj Bhalirao, PGT English, on behalf of Kendriya Vidyalaya Sarni, principal and all the staff, welcome you to this online celebrations of the National Sports Day held in Kendriya Vidyalaya Sarni. In this program, we have the following members who are joining us in this online celebrations. We are extremely happy to welcome the chief guest of this online celebrations of the National Sports Day, and the chief guest is none other than Dr. Narendra Gangwar. He is an assistant professor, Sports Authority of India, Lakshmibai National College of Physical Education, Thiruvananthapuram, Kerala. He is chief coach of SSPF under 16 Indian football team. He is a licensed football coach of AFC. Next, we have Worthy Principal Kendriya Vidyalaya Sarni, who will address us on this occasion. Next member is Mr. Sandeep Sharma, physical education teacher of Kendriya Vidyalaya Sarni. He will speak on the importance of National Sports Day. Next participant in this online function is myself. I will speak on the topic of health and fitness. Next member who will join us is Master Anand of class 12th, who will share his views on how we can save ourselves from COVID 19. At the end of the program, you will receive a quiz link. Please click on the link and answer the questions in the quiz. After this quiz, the students can participate in drawing competition on this occasion. So let us enjoy the online celebrations of National Sports Day in Kendriya Vidyalaya Sangathan. Thank you. नमस्कार, सुप्रभात। मैं संदीप शर्मा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय सारणी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 में उपस्थित श्री प्राचार्य महोदय एच.पी. धारकर सर, आज के आयोजक के मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र गंगवार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, केरल, हेड कोच SSPF अंडर 16 इंडियन टीम, AFC, लाइसेंस फुटबॉल कोच, शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस खेल उत्सव कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का दिन न केवल लोगों के मनोरंजन के रूप में मनाया जाता है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में खेल की भूमिका के बारे में भी जागरूकता फैलाता है। इस पर्व की मदद से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। यह एक पर्व है जो कि हर साल 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम पूरे विश्व में बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया तथा ज़्यादा से ज़्यादा नौ युवकों को खेलों के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने अपने जीवन में 1000 से भी ज़्यादा गोल किए। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे, जो 1928, 1932 और 1936 के हैं। मेजर ध्यानचंद जी का ने सन 1948 तक भारतीय खेलों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजर ध्यानचंद चाहे खेल के मैदान में हो अथवा बाहर, वे हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में रहे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1979 में मेजर ध्यानचंद की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्टाम्प भी जारी किए थे। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम भी बदलकर उनके नाम पर रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े तौर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन
में किया जाता है और देश के राष्ट्रपति स्वयं देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने खेल के उत्तम प्रदर्शन द्वारा पूरे विश्व में तिरंगे का मान बढ़ा दिया। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कई पुरस्कार देकर उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। इन सभी सम्मानों के साथ खेल सम्मान ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन ही दिया जाता है। भारत में खेल दिवस का बहुत ही महत्व है। खेल का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती नहीं, यद्यपि इसके बहुत से छुपे हुए लाभ भी हैं। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोनों को ही स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समान प्राथमिकता देनी चाहिए। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है, हालांकि इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई की ओर और एकाग्रता स्तर को बढ़ावा भी देना है। खेलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिसका अर्थ है कि जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य पूरे जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। खेल खेलना उच्च स्तर का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और घर और स्कूल स्तर पर शिक्षक और अभिभावकों की समान भागीदारी के द्वारा उनकी खेलों में रुचि का निर्माण भी करना चाहिए। खेल बहुत ही रुचिकर हो गए हैं और किसी के भी द्वारा किसी भी समय खेले जा सकते हैं। हालांकि पढ़ाई और अन्य किसी में भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनका बचपन से ही अभ्यास होना जरूरी है। नियमित रूप से खेलने का अर्थ मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यह हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाता है, क्योंकि यह हमारे एकाग्रता स्तर और स्मरण शक्ति को सुधारता भी है। यह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है और मित्रता की भूमिका निभाता है और दो लोगों के बीच के सभी मतभेदों को हटाता है। यह शरीर को आकार में रखता है, जो हमें मजबूत और सक्रिय बनाता है। हालांकि यह मस्तिष्क को शांतिपूर्ण रखता है, जो सकारात्मक विचारों को लाता है और हमें बहुत सी बीमारियों और विकारों से दूर रखता है। यह हमें बहुत ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने के साथ ही पूरे शरीर में रक्त संचरण में सुधार करने, सभी तरह की थकान और सुस्ती को सुधारता है और शारीरिक और मानसिक अच्छाइयों को बढ़ावा देता है। यह एक व्यक्ति की कुशलता, कार्यक्षमता को सुधारता है और मानसिक और शारीरिक रूप से थकान होने से बचाव करता है। यह छात्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का अभिन्न हिस्सा है। खेल और शिक्षा दोनों ही एक साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे तरीके हैं। एक समय था, ऐसा भी था, जब खेलों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय अक्सर यही कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आप सभी जानते हैं आज के दौर में तेजी से बदल रहे संसार ने खेलों के महत्व को भी बढ़ावा दिया। आज के समय में खेलों में भी कैरियर के नए नए अवसर होने लगे हैं। एक छोटे से गांव से निकला हुआ खिलाड़ी विश्व के खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपने हुनर के दम पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, जिसके चलते हमारे भारत में भी खेलों का महत्व लगातार बढ़ रहा है, जिससे एक से बढ़कर एक अपने हुनर के दम पर भारत के लिए एक मिसाल पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस की असीम शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं आनंद मलैया कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर कोरोना महामारी से कैसे बचे एवं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाए, इस पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का कहर
पूरे विश्व में जारी है। इन्हीं सब के बीच हमें अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है एवं नियमित गर्म पानी पीना चाहिए। मेटाबॉलिज्म रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। जितना अच्छा हमारा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ही आसानी से हम किसी भी बीमारी को मात दे सकेंगे। हमें अपनी डाइट में दूध, पनीर आदि को शामिल करना चाहिए एवं खट्टे फल शामिल करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लहसुन अश्वगंधा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है। इनका नियमित सेवन करने से संक्रमण की आशंका भी कम हो जाती है। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है पानी। हम जितना ज़्यादा गर्म पानी पिएंगे हमारे शरीर से उतने टॉक्सिक पदार्थ उतने ही जल्दी बाहर निकलेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गर्म पानी में शहद या तुलसी मिलाकर नियमित सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हम आसन भी कर सकते हैं जैसे कि धनुरासन, सर्वांगासन आदि। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बीटा कैरोटीन का भी बहुत महत्व होता है जो पालक टमाटर खाने से अधिक मिलता है। हमें अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें लोगों से दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है एवं हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, तभी हम इस कोरोना वायरस महामारी से बच सकेंगे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकेंगे। क्योंकि हम जितनी तेज़ी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे हम उतनी ही तेज़ी से इस बीमारी को मात दे सकेंगे। धन्यवाद। An athlete cannot run with money in his pocket. He must run with hope in his heart and dreams in his head. Respected Principal Sir, distinguished Chief Guest, Dr. Narendra Gangwar, learned colleagues and dear students. At the very outset, I would like to wish you a very happy and cheerful National Sports Day, which we celebrate on 29th of August on the occasion of the birth anniversary of Major Dhyan Chand, a legendary player in the world of sports. He was the greatest hockey player in the history of sports. Today, on such a great occasion, I, Dhanraj Bhalerao, PGT English, on behalf of Kendriya Vidyalaya Sarni, wish to share my views on the topic health and fitness. Both the words health and fitness are correlated to each other. Many times we tell or use these words whenever we say these phrases like health is wealth and fitness is the key. What does the word health really mean? It implies the idea of being well. A healthy and fit person is the one when he or she can function well physically as well as mentally. Proper health and fitness do not depend on our own, but also on our physical environment and the quality of food intake. Health and fitness is the most important aspect of our life. There is nothing more important than health for any human being. When we are healthy and fit, we are able to enjoy our life well. We can talk to our near and dear one. We can laugh, smile, travel, enjoy food, and sleep well. But when our health and fitness is not up to the mark, we are unable to do anything properly and stay behind. We cannot enjoy eating, watching sports or movies. Our mood always remains negative and we are unable to talk nicely with our near and dear or even sleep properly. Our health and fitness are more valued than our wealth. In fact, our elders were always been focused on the health and fitness part. They treasure it like wealth.
to maintain good health and fitness at its best all the time, we need to take care of hygiene and sanitation around us. We must eat a healthy and complete diet. We must eat vegetables, milk, egg, etc. Everyone should make a diet chart and ensure that we take a sufficient amount of carbohydrates, proteins, minerals, and vitamins. Apart from being eating, we must maintain cleanliness in our room, house, and nearby surroundings. As we know that health and fitness play an important role in our overall well-being, so we should try for a good balance between mind, body, and soul. I have some suggested activities to maintain proper health and fitness. One can start playing games and sports. An active body can metabolize well and so keep us good in shape. Yoga has got a lot of health and fitness benefits such as flexibility, burn calories, increase blood flow, boost immunity, proper food selection leads to eating healthy. The intake of vitamins found in vegetables and fruits, proteins found in whole grains and lean meat keeps us healthy. Eat foods that have less oil are good to control cholesterol levels. Avoid smoking and drinking as they affect our sleep, which is important for the body to remain healthy and in good shape. Exercising improves the general health of the body. One must take at least 30 minutes a day to do some exercises or walk. At the conclusion, I would like to quote the words of Dalai Lama that happiness is the highest form of health. Happiness will come only when we will be healthy and fit. But today we live in a world where we value things more than people, work more than family, food more than health, and status more than life. We rush after money and social status. We forget about our health. What's the value of life? We don't live healthy and fit. This absurd attitude has ruined our lives and it will continue to do so unless we open our eyes and see the reality. Hence, at the end, I would like to appeal to everyone to please give 1.5 hours for your exercise and stay home, stay safe. Thank you so much for being with us. आप सभी को मेरा नमस्कार। आई डॉक्टर नरेंद्र गंगवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तिरुवनंतपुरम, केरला. I would like to wish each one of you a very happy National Sports Day 2020. A tribute to Major Dhyan Chand ji, hockey legend, well known as a hockey magician. First and most, I would like to congratulate and convey my best wishes to Shri Hari Prasad Dhakar ji, Principal of Kendriya Vidyalaya, Sarni, Bhopal region, Shri Sandeep Sharma ji, TGT, Physical and Health Education, all the respected teachers, other staff and my dear students. जैसा आप सभी को पता है कि भारतीय हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को मनाने के लिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी ने 3 बार ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता।
उन्होंने 400 अंतर्राष्ट्रीय गोल और 1000 राष्ट्रीय गोल किए। इस दिन भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के महान व्यक्ति जिन्होंने खेलों में हमारे देश का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है, उनको चाहे खिलाड़ी हो वो चाहे कोच हो, उनको खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं। इनमें से कुछ पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं। हम सभी को आज के दिन एक सीख लेना चाहिए कि खेल का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है उनको कोई भी बीमारी आसानी से छू नहीं सकती। और खेलों के द्वारा भी हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हम सभी ये जानते हैं और बचपन से अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने भाई बहनों से सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और अमल करते हैं। आज मैं सभी छात्र छात्राओं और जो भी सम्मानित व्यक्तिगण इस समारोह में सम्मिलित हैं उनसे आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अधिक से अधिक इस बात पर अमल करें और खेलों में सक्रिय रूप से भाग लें और अपना हुनर दिखाएं। खेलकूद मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेलकूद न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये खिलाड़ी का बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जो उसे जीवन में एक बेहतर इंसान बनने में उसकी मदद करता है। यह उनके नेतृत्व, टीम में काम करना और ऐसे बहुत सारे सामाजिक गुण हैं जो उसको और देश को आगे ले जाने में मदद करते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए, आप में है हुनर और आप में है दम। आप में है हुनर और आप में है दम। खेलेगा इंडिया अगर खेलेंगे आप और हम। जीतेगा इंडिया अगर जीतेंगे आप और हम। हेल्दी रहेगा हमारा इंडिया अगर हेल्दी रहेंगे आप और हम। कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर फैमिली हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स हेल्दी and help to keep the entire nation healthy. My best wishes to you all. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हरिप्रसाद धारकर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सारणी, विद्यालय के सभी बच्चों, शिक्षकों और अपनी ओर से आज के राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता डॉक्टर नरेंद्र गोयल जी, सहायक प्राध्यापक, साई एंड एलएनसी त्रिवेंद्रम केरला का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, अन्य दर्शकों एवं सभी शिक्षक साथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमें विदित है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। उनकी उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक हमें दिलवाए। एक बार जर्मनी में एक ओलंपिक मैच के दौरान मेजर ध्यानचंद का खेल देखकर तत्कालीन तानाशाह हिटलर ने सोचा कि शायद मेजर ध्यानचंद की हॉकी की स्टिक में चुंबक लगा है। जब वो खेला करते थे तो खेलने के दौरान जो हॉकी की गेंद है वो उनकी स्टिक से अलग नहीं होती थी। लोगों को देखकर लगता था कि जहाँ स्टिक जा रही है वहाँ गेंद आ रही है। इतना बढ़िया खेल था मेजर ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने ऑफ़र किया, लालच दिया कि आप हमारे देश में बस जाइए,
आपको बड़ा पद दिया जाएगा, बड़ी पोजीशन दी जाएगी। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के उस ऑफ़र को ठुकरा दिया और देश के लिए, देश प्रेम की भावना से भरकर उन्होंने निर्णय लिया कि वो देश के लिए ही लगातार खेलते रहेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि खेलकूद दिवस के आयोजन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अनुरूप हम खेलकूद की भावना को बढ़ाएं, बच्चों को प्रेरित करें, बड़े भी उसमें यथासंभव भाग लें और अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करें। स्वामी विवेकानंद, भारतीय मनीषी, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो। स्वामी विवेकानंद के कहने का तात्पर्य था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं कर सकते। बहुत ही उपयोगी और बहुत ज्ञानवर्धक और हमेशा अनुसरण करने योग्य बात है, खासकर हमारे विद्यार्थियों के लिए। हमारे विद्यार्थियों को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिर उसके बाद अन्य गतिविधियों में भाग लेना। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम जिस कठिन समय से गुजर रहे, कोरोना काल, ऐसे समय में हमारे बच्चे जो थोड़ा बहुत समय कभी कभार खेल कूद के लिए निकाल भी लिया करते थे, बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के समय में किसी तरह के खेल कूद के लिए समय निकाल पाना, क्योंकि बच्चों का बाहर जाना लगभग बंद है। अगर बाहर जाते भी हैं तो खेल कूद के मैदान बंद हैं। तो सारे बच्चों से मेरी अपेक्षा है कि चूँकि आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी आजकल के समय में एहतियात बरतते हुए उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम हम घर में जो भी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं उस एक्टिविटी में ज़रूर भाग लें। हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, योग करें, प्राणायाम करें, छोटी एक्सरसाइज करें, घरेलू कामों में हिस्सा लें, अपने पेरेंट्स का हाथ बटाएं और हल्के फुल्के एक्सरसाइज हम करते रहें, फिज़िकली हम एक्टिव रहें। एक समय था जब हम बच्चों से अपेक्षा करते थे कि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहेंगे, मोबाइल और इस तरह की चीज़ों पर प्रतिबंध हम लोग लगाया करते थे। मजबूरन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए निर्णय लिया गया कि बच्चे मोबाइल से, टैबलेट से पढ़ा करेंगे। लेकिन इस मोबाइल और टैबलेट के कारण पढ़ाई तो हो रही, पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसके कारण आपके स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रतिकूल असर ना पड़े। आप मोबाइल से पढ़ना आपके लिए एक मजबूरी है, तो उस मजबूरी के चलते जो समय आप मोबाइल के साथ बिता रहे, उसके ही संतुलन में, उसके ख़राब असर को कम करने के लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर भाग लें। आप घर में लगातार चलते फिरते रहें, आप घरेलू कामों में मदद करें, आप योग प्राणायाम करें, छोटे व्यायाम हो सकते हैं वो किए जा सकते हैं।
राष्ट्रीय खेलकूद दिवस के अवसर पर मैं आह्वान करता हूं हमारे बच्चों से कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का सबसे अधिक प्राथमिकता के साथ ध्यान रखने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट चला रखी। फिट इंडिया मूवमेंट के उपलक्ष्य में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार के समक्ष एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन विगत वर्ष किया गया। उस कार्यक्रम की प्रस्तुति में ढेर सारी कलात्मक प्रस्तुतियाँ देश भर के भिन्न भिन्न स्थानों के बच्चों ने और युवाओं ने दी। उन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा जा सकता है कि हमारी संस्कृति में जो किसी तरह के बिना खर्च के, बहुत सारा पैसा खर्च किए बिना, बहुत अधिक प्रशिक्षण के बिना बहुत सारी गतिविधियां पहले से हैं जो फिज़िकल फिटनेस बनाए रखने में बहुत मदद कर सकती हैं। कबड्डी जैसे खेल हैं, खो खो जैसे खेल हैं। उन वीडियोज़ में मैं देख रहा था विगत वर्ष कि बच्चे ज़मीन पर लाइन खींचकर एक एक पैर से चल के, कूद के, दौड़कर खेल सकते थे। उस तरह के प्रयास अभी भी किए जा सकते हैं और फिट रहने का प्रयास हमको करना है। आपसे अपेक्षा है कि आप, हालांकि आजकल के समय में खेल में भी बहुत अच्छा कैरियर है। आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा। मेजर ध्यानचंद जो हमारे आदर्श हैं वो तो हैं ही, वर्तमान समय में भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, ढेरों जिन्होंने अपने करियर को, हिमा दास अभी, जिन्होंने अपने खेल को अपना कैरियर बनाया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी और जीवन यापन का एक बढ़िया साधन भी खेलकूद को उन्होंने बनाया। तो मेरा आप सभी बच्चों से अपेक्षा है कि खेल को भी कैरियर के विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह ही खेलकूद में महारत आपको मिल जाए। आप शुरुआत करें, छोटे स्तर पर करें, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखने के लिए आप खेलकूद में भाग लें। फिर आप देखें कि अगर आपकी क्षमता के हिसाब से आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर उस तरफ भी सोचा जा सकता है, उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और आप खेलकूद को भी एक अपने करियर का एक बढ़िया एक विकल्प बना सकते हैं। अंत में पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका मुख्यतः डॉक्टर नरेंद्र गोयल जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि हैं, उनका हार्दिक आभार कि उन्होंने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए समय निकाला। विद्यालय के खेल शिक्षक श्री संदीप शर्मा जी, जिन्होंने डॉक्टर नरेंद्र गोयल को सुनने का अवसर हम सभी को प्रदान किया, हम उनके हार्दिक आभारी हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। साथ ही हम आभारी हैं उन सभी शिक्षकों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस ऑनलाइन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।